रहीम फरमान रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद रब्बानी है। सूरतुल अहज़ाब शरीफ के अंदर आयत नंबर 85 है। अल्लाह खल्ला के आज़म कुरान पाक के अंदर इरशाद पाक मैं थोड़ा जहा मफहूम बयान कर रहे हैं। फरमाया जिहड़े लोग बगैर किसी जुर्म तो बगैर किसी वजह तो किसी मोमन बंदे नूं मर्द होवे या औरत होवे उन्होंने इज़ा देंदे ने यानी तकलीफ देंदे ने, बहतान लांदे ने या कोई किसी ऐसे गुनाह का इरतकाब उहदे वल करदे ने जिहड़ा उन्हें जुर्म नहीं किया। फरमाया वो लोग अल्लाह और उसके रसूल की नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे लोग ने। फरमाया मोमना नूं और अल्लाह के बंदियां नूं तकलीफ देना रब नूं बहुत ज़्यादा सख्त नापसंद है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस दे मुताल्लिक हदीस पाक बयान फरमाई, यानी औलिया अल्लाह नूं जिहड़ा नेक बंदा हुंदा है वह वली हुंदा है और रब दा दोस्त हुंदा है। और फरमाया जिहड़ा रब दे दोस्तां नूं तकलीफ पहुँचांदा है उन्हां नूं अज़ियत दिंदा है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा फरमांदे ने कि रब ताला फरमांदे ने जिस बंदे ने मेरे किसी वली दी तौहीन कीती या उन्हां नूं अज़ियत दित्ती, रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने मैं उस बंदे नूं खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर। फरमाया उस बंदे नूं खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग करना। मैं उन्होंने जिदों तेरा मर्जी दिल होवे मेरे सामने आ जा। और जिहड़ा अल्लाह दे वलियां नूं अज़ियत पहुँचाए, रब ताला दे नेक बंदियां नूं तकलीफ देवे। और फरमाया नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेडे औलिया कामिलीन ने ना ये रब ताला दे बड़े मुकर्रब बंदे होंदे। और फरमाया हदीस तैयबा दे अंदर कि अल्लाह ताला फरमांदे ने कि मैनू दुनिया दे किसे अमर दे अंदर तरद्दुद नहीं हुंदा। बड़े लिखे अहबाब बैठे तुसीं समझदे हो तरद्दुद। मैं दुनिया दे किसी भी काम दे अंदर जिन्हों असी अपनी जुबान च कहने डबल माइंडेड, मतलब मैं अपने मामलात के अंदर कभी इंज नहीं होंदा कि ए करिए या ए करिए। तरद्दुद इहनूं कहंदे ने, समझ रहे हो तुसी? मतलब कोई घर के अंदर मामला हो जाता है तो फलां कहता जी इस तरह कर लो, दूसरा बेटा कहता इस तरह कर लो। हुण बाप जनाब दो सोचां च पै जांदा ए करिए कि ए करिए। रब्बे जुल जलाल फरमांदे ने कायनात दा कोई अमल नहीं जिस दे अंदर मैं तरद्दुद दा शिकार होवां, मतलब इंज होवे कि मैं ए करिए कि ना करी। कोई अमल ऐसा नहीं सिवाय वली दी मौत तो, सिवाय वलीए कामल दी मौत तो। मेरा मालिक फरमांदा है कि जो दी रूह कब्ज़ करनी हुंदी ना औलिया कामिलीन दी, अल्लाह दे मकबूल बंदियां दी, उस वक़्त फरमाया रब करीम फरमांदे ने असी ये सोचने कि इहदी मौत मुतय्यन आनी आनी, लेकिन इस हाल च असी अपने बंदे नूं नहीं लैके जाते कि वह राजी ना होवे, वह राजी ही ना होवे, मतलब मरन ते उहदा दिल ना कर रहा हो। उहदा दिल मर बड़े वाक़यात है। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा तो वड्डा वली कोई नहीं जी याद रखना, सब तो पहला वली सहाबा ने, बाद चो दुनिया के सब औलिया काम। हुज़ूर बहुत बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबी रसूल ने, आप दा फरमाने ज़ीशान है। आप फरमांदे ने कि सारी कायनात दे मुत्तकी और परहेजगार और वली जमा हो जान। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दा भी कौल मुबारक। आप फरमांदे ने कि सारी कायनात दे वली जमा हो जान ते जिहड़ी ज़मीन तो गरद उड़ के हज़रत अमीर माविया दे घोड़े दे नक्क च पवे ना, और जिहड़ी मैल नक्क च जम जावे, सारी कायनात दे वली रल के उस मैल का मुकाबला नहीं कर सकते। इन्ना अफजलीयत दे अमल हुंदे ने औलिया काम। वली बड़ा शान दा मालक हुंदा, लेकिन कायनात दा कोई वली ताबी नूं नहीं रल सकदा। सहाबी तो बड़ी दूर की गल, ताबी दे मकाम नूं नहीं रल सकदा, क्योंकि हुज़ूर फरमाया जिन्हें मैनूं वेख्या वो भी जन्नती, जिन्हें मेरे वेखण वाले नूं वेख्या वो भी जन्नती। यानी जिन्हें हुज़ूर नूं वेख्या वो भी जन्नती, ते जिन्हें सहाबी नूं वेख्या वो भी जन्नती। ते एक रवायत आया जिन्हें मेरे वेखण वाले दे वेखण वाले नूं वेख्या वो भी जन्नती, यानी ताबी ताबी। समझ रहे? फरमाए चार तबके ऐसे ने जिन्होंने अल्लाह करीम ने बस निगाह मुस्तफा दी बरकत नाल जन्नत दी।
कि भाई जी यह वो बंदा है जिन्हें हजूर नूं वेखिया। अच्छा यह वो बंदा है जिन्हें हजूर नूं वेखण वाले नूं वेखिया। उन्होंने कहा जी यह वो बंदा है जिन्हें हजूर नूं वेखिया सी, उस नूं वेखण वाले नूं जिन्हें वेखिया है वो बंदा, यानी तबा ताबईन। जनाब इतना अफजलीयत का मामला है। 4 गिरोह ऐसे ने जिन्हों तो फजीलत के लिहाज नाल कोई अगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आम एक वली की गल रब कर रहा है। रब फरमांदा मैं उसकी मौत ते तरद्दुद हुंदा है कि इसदी रूह कबज़ करिए या ना करिए। ये नाराज़ ना होवे, उन्नी देर उसकी रूह नहीं कबज़ की जाती जिन्नी देर तक उन्होंने रब राजी नहीं कर लेंदा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। ए जिहड़ा यहज़नून आया ना, ला खौफुन दा माना है वे मुफस्सिरीन फरमाते हैं ला खौफुन, अल्लाह कहता उन्होंने किसी शय का कोई गम नहीं। गम हुंदा अपनी जात दा, समझ रहे हो, गम हुंदा अपनी जात दा, हुज़न हुंदा किसी दा। गम अपनी जात दा हुंदा कि मेरे नाल पता नहीं की होना है। अल्लाह उन्होंने ला खौफुन, मैं तुहाडे नाल हां, परेशान नहीं होना, सारा जान तुहाडा है। रब उन्होंने पहला ही ये बावर करा दिंदा, समझा दिंदा कि बई परेशान नहीं होना, सब कुछ ही तुहाडा है, सब कुछ जो तुसी कही जाओगे असी करी जावांगे, तुसी परेशान नहीं होना। अच्छा ला खौफुन के अंदरों हो गया, निकल गया, फरमाया वला हुम यहज़नून। ये दोवें गम दी अलामतां ने, ते आयत एक के 2 गम दी अलामतां एक आयत च बयान कीतियां। वला हुम यहज़नून, अल्लाह ताला फरमांदा है ऐ मेरे बंदे परेशान नहीं होना, तुहानू दूसरियां दा भी गम नहीं। दूसरियां तो मुराद उन्होंने ये नहीं फिक्र हुंदा असीं टुर गए तो औलाद दा की बनना, असीं टुर जाएंगे तो बीवी बच्चियां दा की बनना, साडे घर दा भी की बनना, जायदाद दा की बनना, इन्हां दा की बनना ते उन्हां दा की बनना, ते अगे जावांगे तो साडे मुरीदां दा की बनना। ऐ सारी वला हुम यहज़नून विच अल्लाह ने रख दिता। फरमाया तुसी परेशान नहीं होना। हदीस तय्यबा च आउंदा है, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, एक बंदा जनाब अल्लाह की बारगाह पेश किया जाएगा और जनाब वाली ने फटे पुराना लिबास पहने होएगा और अपने जिसम उत्ते जनाब एक कपड़ा लिया होएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस कपड़े दियाँ तलाबां यानी कि वो पाबंद जोड़े ने उन्हें लटके होंगे अलहदा 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 अलहदा। जनाब वो गुदड़ी जी फकीर ने गुदड़ी लई होएगी ना, वो तलाबां निकलियाँ होंगी। तो हज़ूर सैयदी व सनदी इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो वो अल्लाह की बारगाह च हाज़र किया जाएगा, रब करीम उन्होंने फरमानगे जाओ जन्नत चो, आखेगा मैं नहीं जाना। जन्नत जाओ, वो की कहेगा मैं नहीं जाना। मालिक फरमाएगा भाई सारी कायनात जन्नत जानो तरस दी, तुसीं आंदे मैं नहीं जाना। उन्हें कहा या अल्लाह उन्नी देर नहीं जाना जिन्नी देर तक जिन्ना मेरे हत्थ च हत्थ दिता सी उन्होंने ना लै जावां ना। अज उन्होंने सारियां दी गल होनी है, जिन्ना मैनू पानी भी पिलाया सी दुनिया ते मेरे नाल मुहब्बत करते रहे। मालिक फरमाएगा जाओ फिर सारे जन्नत च लै जाओ लभ के। वो सारे लभ के कुछ उन्होंने जो जहन्नम में टुर गए होणगे, कुछ निकम्मे मेरे वर्गे बंदे वो पहले ही जनाबे वाली अल्लाह ने उन्होंने सज़ा का मुस्तहिक करार दे दिता होवे। वो फरमाते ने फिर की होएगा, फिर ये होएगा। वो फरमाते ने वो करीब जाणगे जहन्नम दे, वो अपनी गुदड़ी दियाँ तलाबां विच लटकाणगे और फरमाया अपनी गुदड़ी दियाँ तलाबां अंदर लटकाणगे। जनाब अली उन्होंने पकड़ पकड़ के दुनिया बाहर निकलती है, जहन्नम विचों बाहर कढ़ लैणगे। जनाब अगर एक ईमानदारी नाल दस, एक वली दा ये मकाम है कि जहन्नम विच गए मुरीद नूं वापस मोड़ लवे। एक मुरीद एक पीर दी शान है कि वह अपने मुरीद नूं जहन्नम विच डिग्गियों बाहर कढ़ लवे। दस मुहम्मद अरबी का की मकाम होएगा? कौन रले मुस्तफा करीम की अजमत नूं? कायनात हुजूर की अजमत की गल करना तो किसी की औकात ही नहीं ना। बंदे नूं चाहिए कि हुजूर की गल आ जाए तो सिर नीवा कर देन, बस इस तो अगे किसी की जरूरत ही नहीं गल करे। हुजूर की अजमत वराउल वरा है। इतने सहाबा ते हुजूर के नौकरां की गल हो रही है। हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे मुरीद सन। हज़रत जनाब इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैह रहमा कुरान दे बहुत बड़े आलिम सन। हदीस कुरान पाक की तफसीर लिखी है आपने, तफसीर राज़ी जनाब अली इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह कुरान की पूरी तफसीर लिखी है। इतने बड़े आलिम सन। तो जनाब वक्त निज़ा आया ना तो शैतान आ गया आप को, आगे कहन लगा हज़रत दसो तुसीं आंदे हो अल्लाह वहदा ला शरीक है, दलील दियो कोई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं आपने 360 दलीलां दित्तियां कि अल्लाह वहदाहु ला शरीक है, यानी रब एक है। तो शैतान ने इलम दियाँ 60 दी 360 दियाँ 360 दलीलां अपने इलम नाल रद्द कर दी। आपने दलील दी, उन्हें भी अगो इलम वाली दलील दे के आख्या अगर ए काम अल्लाह कर सकता है तू तां मनना रब नूं एक, ए काम तो फलां जगह भी हो सकता है, फिर तू रब नूं किवें एक मनना? जी अल्लाह एक के बस, अल्लाह तो अलावा कोई रब नहीं। उन्हें कहते लोगों का प्यो भी तो एक ही होंगे, दो प्यो है ना, कभी किसी एक ही बाप होंगे। ये केड़ी खासियत है?
यानी उन्हें इंज करके ना जिहड़ी दलील आपने दी ना उन्हें बदले अगों उंज दी दलीलां दे के 360 दलीलां रद्द कर दित्तियां। जो 360 दलीलां रद्द हुई तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते ने मैं खुद परेशान हो गया कि मैं सारी जिंदगी कित्थे लगा फिरिया। आप फरमाते ने दिल च ख्याल अजे वो गुमान ही फिरिया ना तो हजूर शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह आप दे वली कामल आप दे मुर्शद करीम वजू फरमा रहे सन जनाब। वजू करदे जनाब आपने पानी का चुल्लू भर के इंज करके उतों आवाज़ जनाब अली अपने शहर विचों नजम शहर विचों सुटिया। जनाब जो इमाम फखरुद्दीन राजी ते आ गए पानी का चुल्लू पिया तो नाल आवाज़ आई फरमाया राजी इस दलील नूं कह कायनात च कोई भी दलील ना होवे मैं अपने रब नूं बगैर दलील तो एक मानना। बस गल खत्म हो गई इस तो के कोई गल नहीं। जो यह गल की ना तो शैतान नसिया जनाब अली कहन लगा अज तेन तेरे मुर्शद बचा लिया वगर ना पढ़िया मैं बड़ा डाडा सी इथों तो निकल नहीं जा सकता लेकिन तेनों अज तेरे साईं मगर बड़े डाडे। याद रखना अगर कोई कामल पीर होवे तो जनाब वो अपने मुरीद नूं तकलीफ च नहीं वेख सकता। तो याद रखना जिहड़ा अल्लाह दे वलियां नूं तकलीफ देंदा ना रब ताला उहदे बारे मैं पढ़िया रिवायत फरमाया जिहड़ा औलिया कामिलीन दी बेअदबी करदा है या तो वलद ज़ना हुंदा है वो बंदे दी फितरत ने कि वो अपने बाप दा औलादी पुत्र नहीं होएगा। दूसरी गल है कि फरमाया जिहड़ा औलिया कामिलीन दी और सहाबा दी और अंबिया कामिलीन दी नबियां दी जिहड़ा गुस्ताखी करदा उहदे बारे ते सराहतन हुक्म है ना तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम कुरान दा फैसला है नसे कती है फरमाया वाला हलाली नहीं हो सकदा। जिहड़ा अपने वालदैन जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां अंबिया दी बेअदबी करेगा वो हलाली नहीं हो सकदा। और वलियां दे बारे फरमाया एवे कि इन्हां वास्ते दो गल्लां ने पहली गल है या वालिद ज़ना होएगा उहदी मां ने ज़ना नाल उहनूं पैदा कीता या दूसरी गल ये फरमाया कि अयाम मखसूसा दे अंदर जिन्हां अयाम दे अंदर अयाम मखसूसा समझ रहे हो तुसी उन्हां दिनां दे अंदर जो औरत दे करीब जाना जायज़ नहीं जुर्म है गुनाह है हराम है उन्हां दिनां दे अंदर अगर किसी दा वालिद उस औरत दे करीब गया तो बच्चा पैदा होने वाला हो गया है वो बच्चा यानी कि फरमाया जिहड़ा अयाम मखसूसा दी पैदाइश होवेगा ऐसा बच्चा जनाब औलिया दी गुस्ताखी करेगा उन्हां दे खिलाफ गल करेगा वगरना कोई ऐसा बंदा कायनात च नहीं जिहड़ा रब दे यारां दी बेअदबी करदा अल्लाह दे वलियों की बेअदबी कर इंज मुमकिन नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम और अहले सुन्नत ते अल्लाह ने एजाज़ बख्शे असी किसी चोर नूं भी हरे कपड़े पाए वेखे होइए तो भी हाथ चुम लेंदे ने आंदे यार कोई नहीं खाए खसमां दा सिर एदे अमल एदे नाल लेकिन असी एदा याद तां करने आ कि इन्हें जनाब अली हजूर अली सलातुस्सलाम दी फ़कर दा गुरबत दा जनाब ओ सरकार दे जिहड़ा फ़कर है ना उहदा रंग लिबास पहने होए असी अदब करने उन्होंने लोगों का ते हज़रात दी वक़ार मेरे करीम नबी ने फरमाया दीन कुल्लुहु अदब दीन सारे का सारा अदब में जनाब। आप फरमाते बाज़ार विचों फ़कीर लंघते सन पे हज़रत बालोल दा नारा रहमतुल्लाह अलैह दे बारे आंदा आप फरमाते ने गुजरते सन पे बाज़ार विचों तो सर्दियों का मौसम सी ते जनाब एक बंदा वेख के कहन लगा बाबा जी उरा आओ दुकान ते बवो इत्थे मैं तुहानूं दुध पिलावां तो जनाब अली उन्हें दुध का प्याला भर के दिता आपने पेश किया आपने जनाब अली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 3 सावां में आपने जनाब अली तनावल फरमाया जो नोश फरमा लिया आपने तो जनाब थोड़ा जिहा अगे चले ना तो आप दी जुत्ती मुबारक टुटी सी वो 2 छिट्टां उड़ के एक औरत के जिसम उत्ते पै गई तो कपड़ियां ते उस औरत का कि यार कोल खड़ा सी उन्होंने बड़ा गुस्सा आया उन्हें थल्ले उतर के बाबे के मुँह से जोर दी थप्पड़ मारे कह लगा तेनों पता नहीं मेरी महबूबा के सारे कपड़े खराब कर दिते तो बाबा जी थप्पड़ खा के तो इंज वेख के आते ने तेरिया शाना ने ना कितों दुध पियाना है कितों थप्पड़ पवाना है तेरिया रजावां ने जिमें तू राजी उंजे ही असी राजी यह गल कह गया जो बाबा जी अगे होए ना जनाब वो बंदा बारिश पई सी तो वह जनाब मेरी इन छत चढ़न लगा सीढ़ियों तो पैर तिलकिया तो डिग्गा ऐना जनाब सलीके का कि वह गर्दन का वल पिया तो उठ ही मर गए। बीबी ने शोर पा दिता उन्हें कहा जनाब इस बाबे ने कोई जादू किया तो मेरा यार मार दिता मेरा महबूब मेरा आशक इन्हें जनाब वाली ए जुर्म कर दिता बाबे ने इन्हें कोई बद दुआ की है या कोई जादू टूना किया लोग फड़ लिया उन्हें कहा फकीर बनया फिरना तो लोगों बद दुआवां देना फकीर तो बद दुआवां नहीं ना देंगे तो बाबा मुस्कुरा के कहता भाई मेरे को कसम ले लो मैनू कुछ नहीं आख्या ये यारां की लड़ाई मैं कुछ नहीं आख्या ये यारां की लड़ाई। उन्हें कहा जी की मतलब उन्हें कहा मतलब है कि मेरे जुत्ती नालों छिट्टां उड़ के यदी माशूका उत्ते पईयां ने ते इनू बुरा लगा इन्हें मेरे मुँह ते थप्पड़ मारिया मैं तो ये यार दी जर गया जो मेरे यार ने मारिया फिर जर नहीं सके गल बस ऐनी गुए इन्हें मैनू मारिया मेरिया जुत्ती तो छिट्टां उड़ियां ना ये उत्ते पईयां ते ये यार नू चंगा नहीं लगा तो जो मैनू इन्हें थप्पड़ मारिया फिर मेरे यार नू भी चंगा नहीं लगा। गल सारी ऐनी है ताल्लुक बनाओ अपने मालिक हजरत जनाब
बहुत बड़े एक अल्लाह दे वली कामल गुजरे ने मुल्तान शरीफ के अंदर। आप जनाब वाली हज़रत शेख याहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाब शेख याहिया मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामल सन, इमाम मस्जिद सन, मौलवी साहब सन, मस्जिद के मौलवी साहब। तो जनाब क्योंकि साढ़े ज़हन के मुताबिक सब तो माड़ा बंदा मसीत का मौलवी होंदा है, क्योंकि वो जिदा मर्जी रोग चल सकता। वो जनाब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे सन बाजार चो, एक कुत्ती वेख के ना आप भौंक पई। तो जो आप थोड़ा जिहा अगे चले गए वापस आए परत के तो कुत्ती मर गई सी। आप वापस आके उत्ते खड़े हो गए तो उन्होंने कहने लगे, कुतिया मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तू मेरी तरफ देख के भौंक रही थी तो मेरे रब्बे गयूर को ये बात मुनासिब नहीं लगी। जो तू मेरे वाल वेख के भौंकी है ना तो मेरे अल्लाह ने यह गल गवारा नहीं हुई, इस वास्ते तू मर गई है, वगरना ऐसी गल कोई। हज़रत जी वकार, अगर कोई बंदा इन्हां बुजुर्गों की गुस्ताखी करे अल्लाह नूं रोंदे दरगाह कर दिंदा कायनात विच। याद रखना, बलाम बिन बाउरा बहुत बड़ा आलम सी बनी इसराइल दा, साहिब मुस्तजाबुद्दावात सी, ओदी हर दुआ कबूल की जाती सी। पढ़ो कभी कुरान कभी अल्लाह ताला कुरान फरमांदा है, उसदी जुबान लमका के कुत्ते की तरह बाहर कढ़ दी। उन्हें जुर्म की कीता, अल्लाह दे एक महबूब बंदे जोगी यानी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जोगी बद दुआ की सी। कौम उन्होंने कहने लगी साढ़े को पैसे ले ला तो मूसा अलैहिस्सलाम जोगी बद दुआ कर। तो जनाब अली उन्हें क्या ना करवाओ मेरे को, मैं फस जाऊँ। उन्होंने कहा ना ना, उन्हें बड़ा माल लद के उन्होंने दिता, पैसे दे दिते। तो उन्होंने आख्या जा बद दुआ कर जाके। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दी वास्ते बद दुआ करने वास्ते ना वो अपने गधे नूं लैके जा रहे सी, तो गधा अगे नहीं सी टुरदा। रवायत चाहता जो गधे ते बह के जाता वो गधा भी अगे नहीं सी टुरदा, फिर उन्होंने मारदा सी बहुत ज़्यादा कि चल लगे। वो गधा कहता सी मैं खोता हो के मैंने समझ आ गई है कि अल्लाह के वलियां नाल दुश्मनी नहीं करी दी। तेन बंदा हो के समझ च नहीं आई, खुदा की कसम है। वो बंदे भी खोते होंगे ने जिन्होंने जनाब अल्लाह के वलियां दी शाना नज़र ना आवा। एक बंदा ना वो फिर जनाब जो गया उत्थे पहाड़ उत्ते उन्हें जाके दुआ करन दी बजाय मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दा नाम लैण दी न बजाय कौमे बनी इसराइल दा नाम, तो उहदी जुबान चों उन्हां दा नाम निकलदा सी जिहड़े उन्होंने लै गए सन। या अल्लाह तू इन्होंने गरक कर दे जेडे वो ना, वो तेरा दिमाग ठीक है, असां तेनों पैसे दिते ने, साढ़े जोगी बद दुआवां करी जाना। मूसा नबी दा नाम लै वो बार बार उन्होंने कहते सन। तो लेकिन जनाब अली जो ही वो जुबान चो मूसा अलैहिस्सलाम दा नाम निकलन लगा ना, अल्लाह वो जुबान लटका के सीने तक लंबी कर दी। रवायत जो कुत्ते की तरह वो जुबान बाहर लटकती सी। अल्लाह ताला ने फरमाया मैनू ये गल पसंद ही नहीं, और फरमाया क्यामत वाला दिन ना क्यामत के दिन असहाबे काफ का कुत्ता जोड़ा है वो बलाम बिन बाउरा की शक्ल जन्नत जाएगा, तो ये जोड़ा ना बलाम बिन बाउरा वो असहाबे काफ के कुत्ते की शक्ल जहन्नम में जाएगा। फी आसानी तकवीम का मतलब दस जरा कभी कला बह के सोची, फी आसानी तकवीम का मतलब गया कित्थे। कुछ गल्लां ऐसियां होंदियां जिहड़ियां दिल ते दस्तक देंदियां ने, बंदिਆਂ ਨੂੰ सोची पैना चाहिए। कुछ गल्लां वगरना बाद बंदे ਨੂੰ हवा की तरह हर गल ਨੂੰ उत्तों लंघा देंदे ने। मगर याद रखना, समझ आवे समझ आ जाए तो किसी को रोंदिया वेख के बंदे की दिल की दुनिया बदल जाती है। जे अल्लाह ने तकदीर ना बदलनी हो तो लोग कुरान सुन के भी बेहया दे बेहया ही रहते। याद रखना मेरी गल। फरमाया अल्लाह ताला दा एक खासा है, रब जुल जलाल दा एक करम है कि वह अपने बंदियां ते जो फ्यूज़ो बरकत के दरवाजे खोलना चाहता है ना, तो फिर वो इनायात के दरवाजे इंज खोलता है अपने बंदियां ते कि जनाब वारी कोई जनाब सदा करने वास्ते भी आ जाए तो मालक उन्होंने खाली नहीं मोड़। हज़रत जी वकार इन्होंने लोगों ने अपने मालक को राज़ी किया है, उंज किया है जिमें अल्लाह राज़ी हो। जनाब बलाम अल्लाह तो वो वलियां की नाफरमानी की थी जनाब, तो फिर रब ताला ने अपनी पकड़े इंज लिया कि फिर दुनिया के अंदर वो मिसाल बन गई। तो जे असहाब काफ दे नाल कुत्ता होके अल्लाह दे वली दे दरवाजे ते बह जाए तो रब कुरान पता की आंदा, रब ताला फरमांदा चार ओने ते पंजवां कुत्ता। कभी तुसीं वो कुरान दी आयतां पढ़ो ना तो जनाब किन्नी वजाहत नाल कुत्ते, मैं अगर चार सन तो पंजवां, छे सन ते अगर पांच सन तो छेवां, अगर छे सन तो सतवां, अगर अठ सन तो नौवां, यानी एक एक जुमले ते रब ताला ने फरमाया अगर वो इन्ने सन तो इनवां कुत्ता, अगर वो इन्ने सन तो इनवां कुत्ता। अल्लाह ताला ने वैसे उन्हें तादाद इस वास्ते रब ने बयान नहीं की, राज च रखे, मख्फी रखे। जनाब निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह ने अपने वलियां नूं औलिया कामिलीन ते एक खासा रखे होंदा। एक बंदा ना जड़े जनाब
एक जमात के कुछ बंदे निकले सन लोगों को तबलीग करन। वो जनाब एक बंदे बरतानिया चो मुसलमान कर लिया, उन्होंने मुसलमान हो गया तो वो कुरान पढ़न लग पाया। उन्होंने कुरान पढ़ता रहा तो एक दिन उन्हें पूछा, उन्हें कहा जनाब जी कुरान पाक के अंदर आए थे कि हज़रत आसफ बिन बरखिया कहने लगे कि काल अल्लाह इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। उन्होंने कहा हुजूर मेरे को किताब का थोड़ा जिहा इल्म है, मैं अख झपकण तो पहला तख्त लै आवांगा। ऐस ऐत का उन्हें क्या हुजूर वो बंदा पुछदा हुण उन्होंने को कुरान तो उन्होंने को पढ़ लिया। उन्हें कहा यार मैनू सारे ऐत का कुरान का तुसां तर्जमा समझाया है, मेरी अकल च गल आ गई। ऐस ऐत की गल मेरी अकल च नहीं आती। वो बंदे कित्थे रहिंदे ने जिहड़े अख झपकण तो पहला तख्त लै आउण? वो इलम अज भी है कि नहीं है? अगर वो अज है तो तुहाडा कुरान सच्चा, अगर वो इलम अज इलम भी मुक गया फिर तुसीं एवें गल्लां मारदे हो मुसलमान। चलो नस जो कोई गलबात नहीं तुहाडे वाली। वो हुण वो मौलवी सारी ज़िंदगी उन्हें यही आख्या सी नबी भी कुछ नहीं कर सकते, वली भी कुछ नहीं, ये सारे नबी मली मिलकर मच्छर का पर नहीं बना सकते। सारी ज़िंदगी तो अकीदा ये रखे, हुण उन्होंने जवाब क्यों दवे? वो जनाब अली को करनी खुदा दी इंजो ही दाता अले रहमा हजूर दाता साहब के करीब तो गुजर हो, इन्हों की गड्डी लंघदी सी तो उन्हें कहा यार है की है? ये शिरक का अड्डा, इधर शिरक होता है। उन्हें कहा यार तुम इंज करो मैंने विखा ही दो लोग शिरक के इंज करते हैं ताकि मैं तो बचिया रहा, मैं ना कराएं। उन्होंने कहा यार बस हमने तुझे बता दिया इधर शिरक होता है, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। उन्होंने कहा यार तो आपकी मेहरबानी, मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि मैंने भी करना है, बस मुझे ले जाओ इधर, मैं देख तू लोग जनाब अली शिरक करते कैसे हैं। उन्होंने कहा यार सोचा कि अगर इन्हों लै गए तो कम वध ना जाएगी। तो वो बादशाही जो सोने का दरवाज़ा लगा है वो कभी उदों खुलता होंगे, वो उस दरवाजे को लैके दाखिल होए कि सामने ही मज़ार है, फटाफट विखावे कि बंदे दरबार में चुम रहे ने, आखांगे वे मुशरक बैठे नहीं सारे, तो उत्थों ही लैके वापस निकल जाएंगे, जल्दी जल्दी काम मुक जाएगा। हुण जो रब तकदीरां बदलना चाहता ना फिर अल्लाह निज़ाम इंज दा इंज कर देंदा। वो जनाब होया कि वो जो उत्थे पहुँचे ना जाके बैठे अंदर दाखिल होए तो एक बाबा बैठा सी चिट्टे कपड़ियां वाला, तो जनाब इंज करके दस्तार बनी तो उत्ते साफा लिया, करीब तो लंघन लगे ना बंदे। उन्हें कहा जनाब, उन्हें सलाम लई, तो बाबा जी कहने लगे भाई आ जाओ हम आपकी खिदमत कोई करते हैं, आपकी कोई खिदमत करते हैं। वो जनाब अली कहने लगे नहीं नहीं जी जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वो जो नाल सन तो ये नॉन मुस्लिम कहने लगा भैया आपने मुझे खुद ही बताया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर कोई मोमन आपकी दावत करे तो दावत को कबूल करना हजूर का तरीका है, तो ये आपको दावत दे रहा है, आप दावत कबूल क्यों नहीं करते? वो मजबूर हो गए, उन्हें कहा आ भी तेन दसे है। वो जनाब अली उन्होंने बहना पिया, जो बैठे ना तो बाबा जी पूछते हैं हाँ जी कोई तत्ती चीज़ खानी है कि ठंडी चीज़ खानी? वो जड़ा वो नॉन मुस्लिम सी बरतानिया जो है किसी ठंडे इलाके का सी, तो जनाब अली वो कहने लगा जी कुछ गर्म हो जाए तो माशाअल्लाह क्या बात। उन्होंने बाबे ने इंज करके जनाब चादर च हथ पाया तो जनाब उन्हें ट्रे कढ़िया, वो कोई कप पे सन, एक चैनक पई सी जिसके अंदर जनाब अली चाय वगैरह तो सारा सामान सी, उन्हें इंज करके अगे रखा तो अंग्रेज़ चीखा मारन लग, तड़प के जमीन उत्ते डिग्या बेहोश हो गए। वो नाल दे हैरान हो गए कि बनया। जनाब उन्हें जल्दी जल्दी उन्हें होश करवाया, उठाया ना जो तो उन्हें कहा पिछे हट जाओ दलीलो, तुसीं ते आंदे सो इलम किसी कोल भी नहीं। ए बाबा इत्थे बह के बरतानिया जो मेरे बर्ची खाने के बर्तन लैन देने ने, इन्हें दसिया कि अख झपकण तो पहला आसफ बिन बरखिया ने तख्त इंज लिया सी, तुसीं आंदे हो इलम किसी कोल है ही नहीं, दफा हो जाओ, मैनू तुहाडी लोड़ कोई नहीं, मैनू इस तरह के फकीरां दी लोड़ है, मैं इन्हां कोलों पढ़ांगा। काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब का मतलब क्या है? याद रखना कुरान का एक एक लफज अज भी मौजूद है जो याद रखना। आसफ बिन बरखिया बड़े शान वाले सन, लेकिन मेरे नबी की उम्मत के वली नाल नहीं रल सकते। क़यामत वाले दिन गौसे पाक के खादम ही होणगे, याद रखना, भावें वो बहुत बड़ी शान के मालिक सन, क्योंकि इन्हां दा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जिवें साडे नबी का मुकाबला कोई नबी नहीं कर सकता, इंज ही बाकी नबियां दे सहाबा मेरे नबी दे सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। उस दौर के वली मेरे नबी के दौर के वलियां का मुकाबला नहीं कर सकते। हज़रात जी वकार मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी दे गुलामों, अल्लाह ने साढ़े ते एजाज़ बख्शे है कि रब ताला ने सानू इस वलियां की जमात में शामिल फरमाया। हज़रत बहुत बड़े अल्लाह करीम दे एक वली कामल हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह दे बारे आउंदा, आप जा रहे सन तो किसी बंद आप हमेशा जो कोई आपको कोई गल करता सी तो आप फरमाते सन भाई वही होना होंदा जो रब चाहता है, आप फरमाते सन वही होंदा जो रब चाहता। तो एक मुंडा सी शरारती जिहा, तो उन्हें आ गए ना तो आपकी गर्दन से थप्पड़ मारिया जोर दी, तो आप पिछे परत के वेख्या तो कहने लगा बाबा तू तो आना वही होंदा जो रब चाहता है, तो फिर अज वही होया जो रब चाहता है। आप फरमाते ने पुत्र मैं वो राजी हाँ, मैं बस वेख रहा कि अल्लाह ने यह हराम जरदगी वाला काम लिया कि देखो, बस मैं वेखना चाह रहा कि मेरा रब आंदा है कि जेड़ा वली कामल की बेअदबी करता वो दो बंदियां च होंदा है,
वलद जना या याम मखसूसा की पैदाइश होंगे। तो मैं ये गल वेखना पिया कि तू कौन है, तो मैं वेखण लानत अल्लाह ने कि सिर मड़ी। गल तो सारी इन्नी है। तो हज़रात जी वकार अल्लाह अपने हबीब की इज्जत का सदका सानू बा अदब बनाए, बेअदबा मकसूद ना असल ते ना दरगाह टोई, बाज अदब दे पहुँचदा ना ही मंजिल उत्ते। हुज़ूर गौसे पाक दा धोबी मर गया तो कब्र च उन्हें पूछा मन रब्बू का तेरा रब कौन है, तो आंदा मैं गौस दा धोबी हाँ। उन्हें कहा ओए माँ दीनू का तेरा दीन गेड़ा, आंदा मैं गौस दा धोबी हाँ। और माँ कुंता तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, दस रसूलुल्लाह दे बारे की आना सा, आंदा जी मैं गौस दा धोबी हाँ। या अल्लाह से इनू कुछ पूछने कुछ दसदा, रब आख्या जो दसदा ही सुन के आ जाओ। ए मेरे 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 अब्दुल कादर दे कपड़े धोंदा रहा ना सारी जिंदगी, गौसे आजम दे कपड़े धोवे जनाब, वो वास्ते गल कोई नहीं। फिर ईमानदारी नाल दस जेड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह ते रोज़ दरूद पढ़दा होवे, कुछ गल्लां दा मतलब भी कुछ होर निकलदा हुंदा, बंदे समझदे नहीं। ये अल्लाह समझ उन्होंने दिंदा है जिहदे ते अपने हबीब दी गुलामी दा असर पाना चाहता है, या जिहदे गले च यार दी गुलामी दा पटा पा देवे ना, फिर अल्लाह दी कसम गल्लां शीशे की तरह आप सामने आ जांदियां, कोई किताब न पढ़न की लोड़ भी नहीं पैंदी, अल्लाह आप ही दिलों नूं खोल के रख दिंदा है। अल्लाह अपने हबीब की इज्जत और तौकीर दा सदका रब ताला फ्यूज़ व बरकात और मेहरबानियाँ और इनायात अल्लाह साडे ते भी नाज़िल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।